थी, जबकि उसी समय वो बुरी रानी उनका पीछा कर रही थी और वो लोगों को इस दलदल में देखती है। और रानी ने अपना जादुई कोड़ा सीधे पानी में डाल दिया और दलदल में पानी तुरंत उबल गया और उबला हुआ लाल क्रेफिश रानी को कुछ लोगों का ठिकाना बताता है और दूसरी ओर सभी लोग जंगल में घूम रहे हैं और अंत में वो मौत के दरिया में आ जाते हैं और उन्हें नदी में अनगिनत विशाल पिरान्हा का सामना करना पड़ा। इस बार आखिरकार जल देवता की भूमिका निभाने की बारी है और दो महिलाओं ने जल देवता को नदी में छोड़ा और जल देवता के प्रदर्शन की प्रतीक्षा की। क्या ये सच में काम करता है? यह असंभव है और यह पता चला कि मौत की यह नदी यह अब जल देवता के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और नदी के पिरान्हा इस जल देवता को गंभीरता से नहीं लेते और चेहरा विहीन जल देवता उनके पास हताशा में कुएं में उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। और इस समय रानी की सेना ने उस स्थान को अचानक घेर लिया और सभी लोग वहां फंस जाते हैं और उनके पास भी कुएं में कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था और कुएं के पानी में डुबाने से बुढ़िया भी अपने मूल रूप में लौट आती है और इससे जल देवता बहुत गुस्से में आ जाते हैं। मुझे और भी अधिक लगता है कि यह विदूषक स्वयं है। हालांकि वो नाराजगी से भरा हुआ है लेकिन फिर भी वो चलते रहता है और वो सब जल्द ही मर जाएंगे। और जल देवता हिचकिचाते हैं और फिर उसने पानी में छलांग लगा दी और फिर अपना मुंह खोला और सारा पानी पी लिया और सारा पानी मेरे पेट में चूस लिया और कुएं का पानी कम होने से कई लोग कुएं की तली में आ गए और आदमी ने पाया कि वास्तव में यह एक निकास है जिससे वो बच सकते हैं और कई लोग जल देवता के साथ जाने वाले हैं और जल देवता ने कुएं का बहुत पानी चूस लिया था, इसलिए वो अब आधा कदम भी नहीं चल सकते थे। एक महत्वपूर्ण क्षण में जल देवता ने खुद का बलिदान दिया अपने शरीर का उपयोग करके, लेकिन बुधिया उसे बचाना चाहती है और इस स्थिति में अनिच्छा से अलविदा कहने के बाद कई लोग सभी कुएं से बाहर जाते हैं और केवल जल देवता ही अपनी अंतिम शक्ति के साथ निकास को अवरुद्ध करने के लिए बचे थे। और इस समय रानी ने कुएं के तल तक उनका पीछा किया और जल देवता ने इस दुष्ट महिला को देखा और जल देवता ने रानी के मुख पर जल का घूंट थूक दिया और जल देवता हंसने लगा। इस समय रानी को बहुत गुस्सा आता है और वो क्रोधित रानी सीधे 2 चाबुक निकालती है और जल देवता को तुरंत पत्थर की मूर्ति में बदल देती है और बड़ी मात्रा में कुएं का पानी जल देवता का नियंत्रण खो बैठा है और सारा पानी जल्दी ही बाहर आ जाता है। लेकिन फिर भी लोग ज्यादा दूर नहीं जा सके और वो रानी की सेना के हाथ लग गए और रानी इवान और अन्य लोगों को पकड़ लेती है और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ जादू की तलवार छिपी हुई है और शक्तिशाली जादुई तलवार अनगिनत अपशिष्ट तांबे और सड़े हुए लोहे के बीच छिपी हुई है। और रानी की चाबुक के नीचे से इवान ने तुरंत एक छड़ी उठाई और एक साधारण लकड़ी को देखा और इवान के हाथों में ये हाथ में बदल जाती है, चमकती तलवार बन जाती है। हाँ, ये सब सच है और महान शक्ति के साथ पौराणिक जादुई तलवार अंत में प्रकट होती है और इवान तलवार घुमाता है और एक शक्तिशाली बल तुरंत जारी किया जाता है और एक साधारण छड़ी एक आदमी के हाथ में सीधे एक शक्तिशाली तलवार में बदल जाती है और उस आदमी ने हल्के से तलवार लहराई और एक शक्तिशाली तलवार विपरीत रानी को सीधे नीचे गिरा देती है और फिर इवान ने अपने साथियों को खोल दिया और तलवार को दानव भगवान को दे दिया। और जैसा कि इवान आगे देख रहा था तो वह वादे को पूरा करने के लिए दानव की प्रतीक्षा कर रहा था और उसे वास्तविकता में वापस भेजते समय राजा अचानक उनके सामने आ जाता है और यह पता चला कि दानव भगवान वास्तव में जो चाहता था वह दानव तलवार नहीं थी, लेकिन राजा के हाथ में अनंत जीवन का गहना है। और शैतान ने राजा के हाथ में मणि के लिए तलवार का व्यापार किया था, लेकिन शैतान ने जिसकी कभी उम्मीद नहीं की थी वो थी राजा द्वारा उसे दिया गया गहना और यह नकली था और अमरता का असली रत्न अभी भी रानी के हाथ में है। और इस समय मेघक लड़की ने राजा की असावधानी का फायदा उठाया और राजा को नीचे फेंक दिया और जादू की तलवार जमीन पर गिर गई और इवान एक अवसर देखता है और उसने सीधे बगल में खड़े सिपाही को कोहनी मार दी और जमीन पर गिरी जादू की तलवार उठा ली और राजा और रानी की डरावनी आंखों को देखा और टीम के साथी जानते हैं कि यह सुरक्षित है। क्या आप पलटने वाले हैं? यह असंभव है। अब इवान के हाथ में जादुई तलवार है, लेकिन उसने दुश्मन पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने हवा में एक घेरा बनाया और फिर स्वाइप किया और वास्तविक दुनिया के लिए एक पोर्टल बनाया और वह उन्हें देखता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस महत्वपूर्ण क्षण में इवान ने अपने साथियों को नहीं बचाया और उसने अकेले रहना चुना और वापस अपनी दुनिया में चला गया। हालांकि इवान अपने परिचित जीवन में लौट आया, लेकिन इवान के दिल में वो सब है और उसमें अभी भी एक अस्पष्ट आत्मदोष है और साथियों को छोड़ने का दोष भी खुद पर लगाता है और यह अभी भी इवान को बेचैन करता है और वह पहले के रास्ते से गुजरना चाहता है और उस काल्पनिक दुनिया में वापस जाना चाहता है, लेकिन वो असफल होता है और उसके अजीबोगरीब व्यवहार के कारण उसे बयूरो में पकड़ लिया जाता है। लेकिन इसे संयोग कहा जा सकता है और बयूरो में ठीक उस समय इवान वास्तव में उसी बूढ़े आदमी से मिलता है और बूढ़ा आदमी अब उसकी दुनिया में आ गया है और बूढ़ा आदमी जादू की छड़ी के साथ
हवा में एक पोर्टल खींचता है और इवान बिना किसी हिचकिचाहट के सुनहरे जादू के भवन में कूद जाता है। जबकि उसी समय कई साथियों को महल में ले जाया गया था और सब अंतिम निस्तारण के लिए तैयार हैं और पोशाक में राजा और रानी भी आते हैं क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत खास होता है। और तभी एक सूर्य ग्रहण बनता है और जादू की तलवार पर अमरता का रत्न जड़ा है जो बिल्कुल शैतान की तरह है और राजा अमरता की शक्ति प्राप्त करता है। और इसी क्षण इवान अचानक महल में प्रकट होता है और वास्तविक दुनिया के हथियारों को बाहर निकालता है और राजा के अनुष्ठान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राजा ने इसे अनसुना कर दिया और जादुई तलवार पर मणि जड़ने पर ध्यान दिया और सूर्य ग्रहण के बनने के साथ राजा धीरे धीरे इवान के पीछे खड़ा हो गया। इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि इवान राजा पर कैसे हमला करता है, वो राजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो यहाँ रहा है, शैतान जानता है राजा के पास पहले से ही हमेशा के लिए जीने की क्षमता है और अब जादू की तलवार और मणि एक साथ जड़े हुए हैं। इसलिए राजा की युद्ध शक्ति को कमजोर करने के लिए इवान आक्रामक बयानबाजी करता है और राजा को सफलतापूर्वक अपने हाथ से जादू की तलवार रखने देता है और योद्धाओं के खिलाफ इवान से लड़ना चुनता है। और नश्वर इवान अजय दैवीय शक्ति वाले राजा का विरोधी कहाँ है? जल्द ही वो राजा द्वारा पीटा गया और एक पंक्ति में पीछे हट गया। और इस लड़ाई के दौरान गर्वित राजा ने इवान को मामले की सच्चाई बता दी और यह पता चला कि सिंहासन के लिए लड़ने के लिए पौराणिक योद्धा इलिया को लाने के लिए राजा और रानी सेना में शामिल हो गए थे और इवान के पिता पत्थर की मूर्ति में बदल गए थे और किंवदंती केवल शरीर में प्रवाहित होती है और इवान में योद्धा का रथ है और वही जादू की तलवार को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन इस समय तलवार अंतिम योद्धा के पास है और उसे राजा द्वारा पैरों तले रौंदा गया। और बस जब राजा सबसे ज्यादा गुस्से में था, दैत्यराज हाथ में मणि लिए राजा के सामने खड़ा हो गया और ये दोनों बहुत अच्छे से जानते थे कि यह रत्न से 2 जिंदगियों को बांधा जा सकता है। जब एक बार मणि नष्ट हो जाती है तो दोनों राख हो जाएंगे। लेकिन जब राजा को शैतान दिखाई देता है और जब वो दृढ़ दिखता है तो उसे पता था कि कुछ गलत था। निश्चित रूप से राक्षस राजा ने अपने हाथ में मणि को हवा में फेंक दिया और फिर जादू की तलवार को घुमाया और मणि को काट दिया और अमर रत्न सीधे असंख्य टुकड़ों में परिणत हो गए। और जैसे ही रत्न नष्ट हो जाते हैं, राजा तुरंत भस्म हो जाता है और पतली हवा में गायब हो जाता है। और उसी समय दानव राजा भी धूल में बदल जाता है और राजा के साथ मर जाता है। और रानी ने देखा कि ज्वार समाप्त हो गया था, इसलिए वो महल से सीधे खिड़की से कूद गई। और बुरी शक्तियों के गायब होने के साथ रानी से सहमे हुए लोग अंत में सभी पुनर्जीवित हो जाते हैं और वो एक शांतिपूर्ण दिन होता है और फिर से लोग एक साथ आते हैं। और यह इस वीडियो का अंत है। मैं आपका दोस्त हूँ, पसंद आए तो मुझे फॉलो करें क्योंकि अगला वीडियो वास्तव में रोमांचक होगा। जारी रखी, जबकि उसी समय वो बुरी रानी उनका पीछा कर रही थी और वो लोगों को इस दलदल में देखती है। और रानी ने अपना जादुई कोड़ा सीधे पानी में डाल दिया और दलदल में पानी तुरंत उबल गया और उबला हुआ लाल क्रेफिश रानी को कुछ लोगों का ठिकाना बताता है। और दूसरी ओर सभी लोग जंगल में घूम रहे हैं और अंत में वो मौत के दरिया में आ जाते हैं और उन्हें नदी में अनगिनत विशाल पिरान्हा का सामना करना पड़ा। इस बार आखिरकार जल देवता की भूमिका निभाने की बारी है और 2 महिलाओं ने जल देवता को नदी में छोड़ा और जल देवता के प्रदर्शन की प्रतीक्षा की। क्या ये सच में काम करता है? यह असंभव है। और यह पता चला कि मौत की यह नदी यह अब जल देवता के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और नदी के पिरान्हा इस जल देवता को गंभीरता से नहीं लेते। और चेहरा विहीन जल देवता, उनके पास हताशा में कुएं में उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। और इस समय रानी की सेना ने उस स्थान को अचानक घेर लिया और सभी लोग वहां फंस जाते हैं और उनके पास भी कुएं में कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था। और कुएं के पानी में डुबाने से बुढ़िया भी अपने मूल रूप में लौट आती है और इससे जल देवता बहुत गुस्से में आ जाते हैं। मुझे और भी अधिक लगता है कि यह विदूषक स्वयं है। हालांकि वो नाराजगी से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो चलते रहता है और वो सब जल्द ही मर जाएंगे। और जल देवता हिचकिचाते हैं और फिर उसने पानी में छलांग लगा दी और फिर अपना मुंह खोला और सारा पानी पी लिया और सारा पानी मेरे पेट में चूस लिया। और कुएं का पानी कम होने से कई लोग कुएं की तली में आ गए और आदमी ने पाया कि वास्तव में यह एक निकास है जिससे वो बच सकते हैं। और कई लोग जल देवता के साथ जाने वाले हैं और जल देवता ने कुएं का बहुत पानी चूस लिया था, इसलिए वो अब आधा कदम भी नहीं चल सकते थे। एक महत्वपूर्ण क्षण में जल देवता ने खुद का बलिदान दिया अपने शरीर का उपयोग करके, लेकिन बुधिया उसे बचाना चाहती है। और इस स्थिति में अनिच्छा से अलविदा कहने के बाद कई लोग सभी कुएं से बाहर जाते हैं और केवल जल देवता ही अपनी अंतिम शक्ति के साथ निकास को अवरुद्ध करने के लिए बचे थे। और इस समय रानी ने कुएं के तल तक उनका पीछा किया और जल देवता ने इस दुष्ट महिला को देखा और जल देवता ने रानी के मुख पर जल का घूंट थूक दिया और जल देवता हंसने लगा। इस समय रानी को बहुत गुस्सा आता है और वो क्रोधित रानी सीधे 2 चाबुक निकालती है
और जल देवता को तुरंत पत्थर की मूर्ति में बदल देती है और बड़ी मात्रा में कुएं का पानी जल देवता का नियंत्रण खो बैठा है और सारा पानी जल्दी ही बाहर आ जाता है। लेकिन फिर भी लोग ज्यादा दूर नहीं जा सके और वो रानी की सेना के हाथ लग गए और रानी इवान और अन्य लोगों को पकड़ लेती है और उस स्थान पर पहुंचे जहां जादू की तलवार छिपी हुई है और शक्तिशाली जादुई तलवार अनगिनत अपशिष्ट तांबे और सड़े हुए लोहे के बीच छिपी हुई है। और रानी की चाबुक के नीचे से इवान ने तुरंत एक छड़ी उठाई और एक साधारण लकड़ी को देखा और इवान के हाथों में ये हाथ में बदल जाती है, चमकती तलवार बन जाती है। हाँ, ये सब सच है और महान शक्ति के साथ पौराणिक जादुई तलवार अंत में प्रकट होती है और इवान तलवार घुमाता है और एक शक्तिशाली बल तुरंत जारी किया जाता है और एक साधारण छड़ी एक आदमी के हाथ में सीधे एक शक्तिशाली तलवार में बदल जाती है और उस आदमी ने हल्के से तलवार लहराई और एक शक्तिशाली तलवार विपरीत रानी को सीधे नीचे गिरा देती है। और फिर इवान ने अपने साथियों को खोल दिया और तलवार को दानव भगवान को दे दिया। और जैसा कि इवान आगे देख रहा था तो वो वादे को पूरा करने के लिए दानव की प्रतीक्षा कर रहा था और उसे वास्तविकता में वापस भेजते समय राजा अचानक उनके सामने आ जाता है और यह पता चला कि दानव भगवान वास्तव में जो चाहता था वो दानव तलवार नहीं थी, लेकिन राजा के हाथ में अनंत जीवन का गहना है। और शैतान ने राजा के हाथ में मणि के लिए तलवार का व्यापार किया था, लेकिन शैतान ने जिसकी कभी उम्मीद नहीं की थी वो थी राजा द्वारा उसे दिया गया गहना, और यह नकली था और अमरता का असली रत्न अभी भी रानी के हाथ में है। और इस समय मेढक लड़की ने राजा की असावधानी का फायदा उठाया और राजा को नीचे फेंक दिया और जादू की तलवार जमीन पर गिर गई। और इवान एक अवसर देखता है और उसने सीधे बगल में खड़े सिपाही को कोहनी मार दी और जमीन पर गिरी जादू की तलवार उठा ली और राजा और रानी की डरावनी आंखों को देखा और टीम के साथी जानते हैं कि यह सुरक्षित है। क्या आप पलटने वाले हैं? यह असंभव है। अब इवान के हाथ में जादुई तलवार है, लेकिन उसने दुश्मन पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने हवा में एक घेरा बनाया और फिर स्वाइप किया और वास्तविक दुनिया के लिए एक पोर्टल बनाया और वो उन्हें देखता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस महत्वपूर्ण क्षण में इवान ने अपने साथियों को नहीं बचाया और उसने अकेले रहना चुना और वापस अपनी दुनिया में चला गया। हालांकि इवान अपने परिचित जीवन में लौट आया, लेकिन इवान के दिल में वो सब है और उसमें अभी भी एक अस्पष्ट आत्मा दोष है और साथियों को छोड़ने का दोष भी खुद पर लगाता है और यह अभी भी इवान को बेचैन करता है और वह पहले के रास्ते से गुजरना चाहता है और उस काल्पनिक दुनिया में वापस जाना चाहता है, लेकिन वो असफल होता है और उसके अजीबोगरीब व्यवहार के कारण उसे बयूरो में पकड़ लिया जाता है। लेकिन इसे संयोग कहा जा सकता है और बयूरो में ठीक उस समय इवान वास्तव में उसी बूढ़े आदमी से मिलता है और बूढ़ा आदमी अब उसकी दुनिया में आ गया है और बूढ़ा आदमी जादू की छड़ी के साथ हवा में एक पोर्टल खींचता है और इवान बिना किसी हिचकिचाहट के सुनहरे जादू के भंवर में कूद जाता है। जबकि उसी समय कई साथियों को महल में ले जाया गया था और सब अंतिम निस्तारण के लिए तैयार हैं और पोशाक में राजा और रानी भी आते हैं, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत खास होता है। और तभी एक सूर्य ग्रहण बनता है और जादू की तलवार पर अमरता का रत्न जड़ा है जो बिल्कुल शैतान की तरह है और राजा अमरता की शक्ति प्राप्त करता है। और इसी क्षण इवान अचानक महल में प्रकट होता है और वास्तविक दुनिया के हथियारों को बाहर निकालता है और राजा के अनुष्ठान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राजा ने इसे अनसुना कर दिया और जादुई तलवार पर मणि जड़ने पर ध्यान दिया और सूर्य ग्रहण के बनने के साथ राजा धीरे धीरे इवान के पीछे खड़ा हो गया। इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि इवान राजा पर कैसे हमला करता है, वो राजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो यहाँ रहा है, शैतान जानता है राजा के पास पहले से ही हमेशा के लिए जीने की क्षमता है और अब जादू की तलवार और मणि एक साथ जड़े हुए हैं। इसलिए राजा की युद्ध शक्ति को कमजोर करने के लिए इवान आक्रामक बयानबाजी करता है और राजा को सफलतापूर्वक अपने हाथ से जादू की तलवार रखने देता है और योद्धाओं के खिलाफ इवान से लड़ना चुनता है। और नश्वर इवान, अजेय दैवीय शक्ति वाले राजा का विरोधी कहाँ है? जल्द ही वो राजा द्वारा पीटा गया और एक पंक्ति में पीछे हट गया। और इस लड़ाई के दौरान गर्वित राजा ने इवान को मामले की सच्चाई बता दी और यह पता चला कि सिंहासन के लिए लड़ने के लिए पौराणिक योद्धा इलिया को लाने के लिए राजा और रानी सेना में शामिल हो गए थे और इवान के पिता पत्थर की मूर्ति में बदल गए थे और किंवदंती केवल शरीर में प्रवाहित होती है और इवान में योद्धा का रक्त है और वही जादू की तलवार को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन इस समय तलवार अंतिम योद्धा के पास है और उसे राजा द्वारा पैरों तले रौंदा गया। और बस जब राजा सबसे ज्यादा गुस्से में था, दैत्यराज हाथ में मणि लिए राजा के सामने खड़ा हो गया और ये दोनों बहुत अच्छे से जानते थे कि यह रत्न से 2 जिंदगियों को बांधा जा सकता है। जब एक बार मणि नष्ट हो जाती है
तो दोनों राख हो जाएंगे। लेकिन जब राजा को शैतान दिखाई देता है और जब वो दृढ़ दिखता है तो उसे पता था कि कुछ गलत था। निश्चित रूप से राक्षस राजा ने अपने हाथ में मणि को हवा में फेंक दिया और फिर जादू की तलवार को घुमाया और मणि को काट दिया और अमर रत्न सीधे असंख्य टुकड़ों में परिणत हो गए। और जैसे ही रत्न नष्ट हो जाते हैं, राजा तुरंत भस्म हो जाता है और पतली हवा में गायब हो जाता है। और उसी समय दानव राजा भी धूल में बदल जाता है और राजा के साथ मर जाता है। और रानी ने देखा कि ज्वार समाप्त हो गया था, इसलिए वो महल से सीधे खिड़की से कूद गई। और बुरी शक्तियों के गायब होने के साथ रानी से सहमे हुए लोग अंत में सभी पुनर्जीवित हो जाते हैं और वो एक शांतिपूर्ण दिन होता है और फिर से लोग एक साथ आते हैं। और यह इस वीडियो का अंत है। मैं आपका दोस्त हूँ, पसंद आए तो मुझे फॉलो करें क्योंकि अगला वीडियो वास्तव में रोमांचक होगा। जारी रखी। जबकि उसी समय वो बुरी रानी उनका पीछा कर रही थी और वो लोगों को इस दलदल में देखती है। और रानी ने अपना जादुई कोड़ा सीधे पानी में डाल दिया और दलदल में पानी तुरंत उबल गया और उबला हुआ लाल क्रेफिश रानी को कुछ लोगों का ठिकाना बताता है। और दूसरी ओर सभी लोग जंगल में घूम रहे हैं और अंत में वो मौत के दरिया में आ जाते हैं और उन्हें नदी में अनगिनत विशाल पिरान्हा का सामना करना पड़ा। इस बार आखिरकार जल देवता की भूमिका निभाने की बारी है और दो महिलाओं ने जल देवता को नदी में छोड़ा और जल देवता के प्रदर्शन की प्रतीक्षा की। क्या ये सच में काम करता है? यह असंभव है। और यह पता चला कि मौत की यह नदी यह अब जल देवता के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और नदी के पिरान्हा इस जल देवता को गंभीरता से नहीं लेते। और चेहरा विहीन जल देवता, उनके पास हताशा में कुएं में उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। और इस समय रानी की सेना ने उस स्थान को अचानक घेर लिया और सभी लोग वहां फंस जाते हैं और उनके पास भी कुएं में कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था। और कुएं के पानी में डुबाने से बुढ़िया भी अपने मूल रूप में लौट आती है और इससे जल देवता बहुत गुस्से में आ जाते हैं। मुझे और भी अधिक लगता है कि यह विदूषक स्वयं है। हालांकि वो नाराजगी से भरा हुआ है लेकिन फिर भी वो चलते रहता है और वो सब जल्द ही मर जाएंगे। और जल देवता हिचकिचाते हैं और फिर उसने पानी में छलांग लगा दी और फिर अपना मुंह खोला और सारा पानी पी लिया और सारा पानी मेरे पेट में चूस लिया। और कुएं का पानी कम होने से कई लोग कुएं की तली में आ गए और आदमी ने पाया कि वास्तव में यह एक निकास है जिससे वो बच सकते हैं। और कई लोग जल देवता के साथ जाने वाले हैं और जल देवता ने कुएं का बहुत पानी चूस लिया था, इसलिए वो अब आधा कदम भी नहीं चल सकते थे। एक महत्वपूर्ण क्षण में जल देवता ने खुद का बलिदान दिया अपने शरीर का उपयोग करके, लेकिन बुधिया उसे बचाना चाहती है। और इस स्थिति में अनिच्छा से अलविदा कहने के बाद कई लोग सभी कुएं से बाहर जाते हैं और केवल जल देवता ही अपनी अंतिम शक्ति के साथ निकास को अवरुद्ध करने के लिए बचे थे। और इस समय रानी ने कुएं के तल तक उनका पीछा किया और जल देवता ने इस दुष्ट महिला को देखा और जल देवता ने रानी के मुख पर जल का घूंट थूक दिया और जल देवता हंसने लगा। इस समय रानी को बहुत गुस्सा आता है और वो क्रोधित रानी सीधे 2 चाबुक निकालती है और जल देवता को तुरंत पत्थर की मूर्ति में बदल देती है। और बड़ी मात्रा में कुएं का पानी जल देवता का नियंत्रण खो बैठा है और सारा पानी जल्दी ही बाहर आ जाता है। लेकिन फिर भी लोग ज्यादा दूर नहीं जा सके और वो रानी की सेना के हाथ लग गए और रानी इवान और अन्य लोगों को पकड़ लेती है और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ जादू की तलवार छिपी हुई है। और शक्तिशाली जादुई तलवार अनगिनत अपशिष्ट तांबे और सड़े हुए लोहे के बीच छिपी हुई है। और रानी की चाबुक के नीचे से इवान ने तुरंत एक छड़ी उठाई और एक साधारण लकड़ी को देखा और इवान के हाथों में ये हाथ में बदल जाती है, चमकती तलवार बन जाती है। हाँ, ये सब सच है। और महान शक्ति के साथ पौराणिक जादुई तलवार अंत में प्रकट होती है और इवान तलवार घुमाता है और एक शक्तिशाली बल तुरंत जारी किया जाता है और एक साधारण छड़ी एक आदमी के हाथ में सीधे एक शक्तिशाली तलवार में बदल जाती है। और उस आदमी ने हल्के से तलवार लहराई और एक शक्तिशाली तलवार विपरीत रानी को सीधे नीचे गिरा देती है। और फिर इवान ने अपने साथियों को खोल दिया और तलवार को दानव भगवान को दे दिया। और जैसा कि इवान आगे देख रहा था तो वो वादे को पूरा करने के लिए दानव की प्रतीक्षा कर रहा था और उसे वास्तविकता में वापस भेजते समय राजा अचानक उनके सामने आ जाता है और यह पता चला कि दानव भगवान वास्तव में जो चाहता था वो दानव तलवार नहीं थी, लेकिन राजा के हाथ में अनंत जीवन का गहना है। और शैतान ने राजा के हाथ में मणि के लिए तलवार का व्यापार किया था, लेकिन शैतान ने जिसकी कभी उम्मीद नहीं की थी वो थी राजा द्वारा उसे दिया गया गहना। और यह नकली था और अमरता का असली रत्न अभी भी रानी के हाथ में है। और इस समय मेढक लड़की ने राजा की असावधानी का फायदा उठाया और राजा को नीचे फेंक दिया
और जादू की तलवार जमीन पर गिर गई और इवान एक अवसर देखता है और उसने सीधे बगल में खड़े सिपाही को कोहनी मार दी और जमीन पर गिरी जादू की तलवार उठा ली और राजा और रानी की डरावनी आंखों को देखा और टीम के साथी जानते हैं कि यह सुरक्षित है। क्या आप पलटने वाले हैं? यह असंभव है। अब इवान के हाथ में जादुई तलवार है, लेकिन उसने दुश्मन पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने हवा में एक घेरा बनाया और फिर स्वाइप किया और वास्तविक दुनिया के लिए एक पोर्टल बनाया और वो उन्हें देखता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस महत्वपूर्ण क्षण में इवान ने अपने साथियों को नहीं बचाया और उसने अकेले रहना चुना और वापस अपनी दुनिया में चला गया। हालांकि इवान अपने परिचित जीवन में लौट आया, लेकिन इवान के दिल में वो सब है और उसमें अभी भी एक अस्पष्ट आत्मा दोष है और साथियों को छोड़ने का दोष भी खुद पर लगाता है और यह अभी भी इवान को बेचैन करता है और वह पहले के रास्ते से गुजरना चाहता है और उस काल्पनिक दुनिया में वापस जाना चाहता है, लेकिन वो असफल होता है और उसके अजीबोगरीब व्यवहार के कारण उसे बयूरो में पकड़ लिया जाता है, लेकिन इसे संयोग कहा जा सकता है। और बयूरो में ठीक उस समय इवान वास्तव में उसी बूढ़े आदमी से मिलता है और बूढ़ा आदमी अब उसकी दुनिया में आ गया है और बूढ़ा आदमी जादू की छड़ी के साथ हवा में एक पोर्टल खींचता है और इवान बिना किसी हिचकिचाहट के सुनहरे जादू के भंवर में कूद जाता है, जबकि उसी समय कई साथियों को महल में ले जाया गया था और सब अंतिम निस्तारण के लिए तैयार हैं और पोशाक में राजा और रानी भी आते हैं क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत खास होता है। और तभी एक सूर्य ग्रहण बनता है और जादू की तलवार पर अमरता का रत्न जड़ा है जो बिल्कुल शैतान की तरह है और राजा अमरता की शक्ति प्राप्त करता है और इसी क्षण इवान अचानक महल में प्रकट होता है और वास्तविक दुनिया के हथियारों को बाहर निकालता है और राजा के अनुष्ठान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राजा ने इसे अनसुना कर दिया और जादुई तलवार पर मणि जड़ने पर ध्यान दिया और सूर्य ग्रहण के बनने के साथ राजा धीरे धीरे इवान के पीछे खड़ा हो गया। इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि इवान राजा पर कैसे हमला करता है, वो राजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो यहाँ रहा है, शैतान जानता है राजा के पास पहले से ही हमेशा के लिए जीने की क्षमता है और अब जादू की तलवार और मणि एक साथ जड़े हुए हैं, इसलिए राजा की युद्ध शक्ति को कमजोर करने के लिए इवान आक्रामक बयानबाजी करता है और राजा को सफलतापूर्वक अपने हाथ से जादू की तलवार रखने देता है और योद्धाओं के खिलाफ इवान से लड़ना चुनता है। और नश्वर इवान, अजेय दैवीय शक्ति वाले राजा का विरोधी कहाँ है? जल्द ही वो राजा द्वारा पीटा गया और एक पंक्ति में पीछे हट गया और इस लड़ाई के दौरान गर्वित राजा ने इवान को मामले की सच्चाई बता दी और यह पता चला कि सिंहासन के लिए लड़ने के लिए पौराणिक योद्धा इलिया को लाने के लिए राजा और रानी सेना में शामिल हो गए थे और इवान के पिता पत्थर की मूर्ति में बदल गए थे और किंवदंती केवल शरीर में प्रवाहित होती है और इवान में योद्धा का रक्त है और वही जादू की तलवार को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन इस समय तलवार अंतिम योद्धा के पास है और उसे राजा द्वारा पैरों तले रौंदा गया और बस जब राजा सबसे ज्यादा गुस्से में था, दैत्यराज हाथ में मणि लिए राजा के सामने खड़ा हो गया और ये दोनों बहुत अच्छे से जानते थे कि यह रत्न से 2 जिंदगियों को बांधा जा सकता है। जब एक बार मणि नष्ट हो जाती है तो दोनों राख हो जाएंगे, लेकिन जब राजा को शैतान दिखाई देता है और जब वो दृढ़ दिखता है तो उसे पता था कि कुछ गलत था। निश्चित रूप से राक्षस राजा ने अपने हाथ में मणि को हवा में फेंक दिया और फिर जादू की तलवार को घुमाया और मणि को काट दिया और अमर रत्न सीधे असंख्य टुकड़ों में परिणत हो गए और जैसे ही रत्न नष्ट हो जाते हैं, राजा तुरंत भस्म हो जाता है और पतली हवा में गायब हो जाता है और उसी समय दानव राजा भी धूल में बदल जाता है और राजा के साथ मर जाता है। और रानी ने देखा कि ज्वार समाप्त हो गया था, इसलिए वो महल से सीधे खिड़की से कूद गई और बुरी शक्तियों के गायब होने के साथ रानी से सहमे हुए लोग अंत में सभी पुनर्जीवित हो जाते हैं और वो एक शांतिपूर्ण दिन होता है और फिर से लोग एक साथ आते हैं और यह इस वीडियो का अंत है। मैं आपका दोस्त हूँ, पसंद आए तो मुझे फॉलो करें क्योंकि अगला वीडियो वास्तव में रोमांचक होगा।